ओम शांति। आप सभी ने अपने प्यारे घर में आकर बाप दादा के चरित्र और मुरली को सुन करके कितने हर्षित हो रहे। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन की मदद, क्योंकि परिवार इतना देख करके कितनी खुशी होती है। हमारा इतना बड़ा परिवार, वैसे तो हमारा बहुत बड़ा परिवार है। हमको तो कभी कभी याद आता है कि लोग हमारे लिए क्या समझते हैं। कहते ब्रह्मा कुमारियां जो है ना, वो घर बार छुड़ा देती है। लेकिन हमने प्रैक्टिकल में क्या देखा है, हम तो सभी को कहते हैं हमारे घर इतने हैं जो हमको डायरी रखनी पड़ती है। जहां भी जाओ वहां डायरी में एड्रेस देखनी पड़ती है, कहाँ है क्या है। तो हमने तो घर बनाए हैं या छोड़े हैं? इतने घर तो किसके भी नहीं होंगे। अब परिवार 8.5 लाख परिवार में 4 भी होते हैं, 8 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। तो इतना बड़ा परिवार हमने छोड़ा या लिया है? इतना परिवार तो किसी का भी नहीं होगा, कितना भी बुजुर्ग हो। तो हमने अपना असली घर बनाया है, बाबा का घर। और बाबा के घर से जहां भी घर है वहां हम क्या कहेंगे। मानो कोई भी सेंटर पर हम जाते हैं तो क्या कहेंगे, हमारा घर है, बाबा का घर है। फलक से कहेंगे ना। तो इतने बड़े परिवार वाले इतने घरों में अपने परिवार को देख करके कितना खुश होते। तो बाबा प्रश्न पूछता है कि मेरे बच्चे, आप खुश रहते हो? खुश रहते हो? खुश रहते हैं? पीछे वाले रहते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन में तो पास हो। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन बाबा क्या पूछता है कि सदा खुश हो या कभी कभी थोड़ा थोड़ा होता है? थोड़ा थोड़ा होता है कभी कभी। तो बाबा को ये भी नहीं अच्छा लगता। बाबा कहते हैं भगवान के बच्चे वो सदा खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे? क्या है, कभी कभी बाबा बाबा शब्द बोल के भी ना थोड़ा हल्का हो जाता है। भगवान है, बाबा भगवान है, उसके बच्चे हैं। अगर भगवान के रूप में बाबा की स्मृति सदा रहे तो खुशी न रहे ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि खुशी इस ब्राह्मण जीवन की खुराक है। ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है
और इस सर्वश्रेष्ठ जीवन में खुशी अविनाशी जरूरी है, क्योंकि अविनाशी बाबा की देन है। अभी योग में बैठो, लेकिन अटेंशन देना, एक बाबा के याद के संकल्प के बिना और कोई संकल्प नहीं। आज का विषय है बाबा हमारे कंबाइंड है, उसको यूज कैसे करें। तो आप सभी मानते हो कि बाबा हमारे कंबाइंड है? किसके कंबाइंड है? आप सबके हैं, हाथ उठाओ। सभी के हैं। तो कंबाइंड का फायदा भी उठाने वाले हो ना, क्योंकि कंबाइंड किस लिए है बाबा? समय पर सहयोग, वरदान और मदद देने के लिए। बाबा सर्वशक्तिवान है। हम कभी कभी किसी भी शक्ति में मानो कमजोर हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे से ये समस्या हल होना बहुत मुश्किल है। कभी कभी अलबेले भी हो जाते हैं, कभी कभी दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आप में कोई भी शक्ति की कमी है, लेकिन जो मैं कंबाइंड हूं वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो सर्वशक्तिवान अगर हमारे में कोई शक्ति किसी समय कम है और उसी शक्ति से ही हमारा कार्य ठीक हो सकता है, तो जो कंबाइंड बाबा है उसकी मदद क्यों नहीं लेते? उस समय क्यों नहीं बाबा याद करते? और बाबा आया किस लिए? बाबा कहते हैं मैं आया ही हूं आपको हिम्मत की मदद देने के लिए। एक कदम आपके हिम्मत का और 1000 कदम बाबा की मदद की है, क्योंकि बाबा सर्वशक्तिवान है। लेकिन होता क्या है, माया भी बहुत होशियार है ना। तो माया उसी समय हमको अकेला कर देती है, बाबा को बुला लेती है, और अकेले होने के कारण हमारी विजय नहीं होती, लेकिन कहां कहां हार हो जाती। तो बाबा कहते हैं उसी समय याद करो कि बाबा कंबाइंड है किस समय और किस परिस्थिति के टाइम। अगर उसी समय माया बुलाती है तो आपके ध्यान में रहे कि माया अकेला करेंगी, लेकिन मुझे अकेला होना नहीं। और कंबाइन जो होता है वो सदा साथ रहता है। साथ हम कहे बाबा मेरे साथ है, तो साथ का थोड़ा किनारा भी हो सकता है, लेकिन कंबाइन तो साथ ही साथ है, सदा साथ है। तो बाबा को दिल से याद करो। बाबा का वायदा है
अगर आपने दिल से याद किया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हजूर हाजिर है। हमारे लिए बाबा आए हैं और मेरा बाबा कहते हैं हम, तो मेरे के ऊपर तो अधिकार होता है। कोई भी मेरी चीज होंगी, अभी ये है, मैं कहूंगी ये मेरा है, इस समय तक मेरा है, तो मैं जैसे भी चाहूं यहां रखूं वहां रखूं, कुछ भी करूं, तो मैं इसकी मालिक हूं ना। हम कहते हैं भगवान मेरा है। जहां भगवान है वहां तो विजय है ही। हमें याद है बचपन की बातें, ब्रह्मा बाबा की बातें। तो जब हम छोटेपन में आए तो बोर्डिंग के रीति से आए, आध्यात्मिक बोर्डिंग के रीति से। माँ बाप ने भी उसी ख्याल से भेजा। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे ही मित्र संबंधी वो कहने लगे, अभी तो बोर्डिंग में आए थे, उसकी छुट्टी दी थी, अभी तो आप अपने घर में आ जाओ वापस। हमने कहा नहीं, हमको बाबा ने निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के कार्य के लिए। तो वो हंसते थे, वो कहते थे आप 80 बच्चे छोटे और विश्व कल्याण करेंगे, ये आपको बहकाया जा रहा है। विश्व कल्याण 80 बच्चे करेंगे, क्या पता है विश्व कितनी बड़ी है। इसलिए अभी से वापस आ जाओ, क्योंकि वो ये समझते थे कि एक बाबा की प्रॉपर्टी से ये यज्ञ चल रहा है। तो वो कहते थे कितने तक चलेगा, आपको बहकाया जा रहा है। हमें याद है हम लोगों ने बाबा को कहा, बाबा हम अखबार में डालेंगे। क्या डाला? ओम मंडली रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये बाबा ने अखबार में डलवाया। और दूसरी बात क्या हुई, उन्होंने कहा आप देखना थोड़े टाइम के बाद आप भूखे रह जाएंगे, हमारे घरों में आना ही पड़ेगा, इसलिए अभी से आ जाओ। विश्व कल्याण वगैरह की बातें सोचो नहीं। तो हम उनसे एक प्रश्न पूछा। हम लोगों को तो नशा था ना, हमको विश्व कल्याण परमात्मा का वरदान है, वो होना ही है। भले हम लोग छोटे थे, हमने नक्शा भी नहीं देखा था वर्ल्ड का, इंडिया का ही देखा था, लेकिन नशा था भगवान हमारे साथ है। तो हमने उन्होंने पूछा, तो आप महाभारत को जानते हो, महाभारत को मानते भी हो? तो कहने लगे हाँ, महाभारत तो हमारे हिंदुओं का शास्त्र है, वो कैसे नहीं मानेंगे। तो हम लोगों ने उसको कहा कि महाभारत में पांडव कितने थे? विजय पांडवों की हुई, लेकिन कितने थे? 5 थे, और हम 80 हैं। तो 80 बच्चे, भले बच्चे हैं लेकिन 80 हैं, तो हम तो कितने वर्ल्ड को जीत सकते हैं। आप कहते हो 80 बच्चे क्या करेंगे? एकदम चुप हो जाते थे, कहते थे इनों से बोलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम लोगों को भी नशा था कि भगवान का वरदान है, भगवान का वरदान। हम बाबा को कभी कभी हंसी में कहते भी थे, बाबा ड्रिल हम करते थे ना,
तो बाबा रोज गुड मॉर्निंग करने आता था उस समय, और हमेशा कहता था, एक एक बच्चे को देख के कहता था, एक एक मेरा बच्चा विश्व कल्याणकारी है। तो हम हंसी में बाबा को कहा, बाबा हमने नक्शा ही नहीं देखा है विश्व का। तो बाबा कहता था, बच्ची भले देखा नहीं है, लेकिन ये परमात्मा का वरदान है तुमको, तुम देखना कैसे ये वरदान सिद्ध होता है। तो हमें तो निश्चय था ही बाबा में। हम हमेशा बाबा को भगवान के रूप में ही देखते थे। हम आत्मा है और परमात्मा के बच्चे, यही नशा रहता था। रवाजी शाहूकार कोई का बच्चा, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का बच्चा, उसको कितना नशा होता है, और हम तो भगवान के बच्चे हैं। तो ये अटूट निश्चय था बाबा भगवान, और भगवान हमको मिल गए हैं, इसी खुशी में रहते थे। और भगवान ने जो कहा वो होना ही है। और इतनी मस्ती में रहते थे, बाबा ने कहा हमने किया। मम्मा कहती थी, मैं मम्मा कैसे बनी, हमने एक ही श्लोक याद किया, बाबा का कहना और मेरा करना। इस एक दृढ़ संकल्प ने मम्मा को मम्मा बना दिया। हम लोग भी ज्यादा मेहनत करने की हमको जरूरत नहीं है। अभी तो ज्ञान इतना स्पष्ट हो गया है, और बाबा एक ही शब्द कहता है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया उसको फॉलो करो। और दिनचर्या बाबा ने सुना दी है, सुबह को उठो, कितने बजे उठो, कैसे बैठो, उसी विधि से बैठे। कई ऐसे हैं जो बैठ भी जाते हैं अमृत वेले, लेकिन जिस विधि से बाबा कहते हैं, बाबा से मिलन मनाओ, बाबा से शक्तियों का वरदान लो भी और दो भी, उस विधि से अगर हम बैठें और फिर कर्म करने के लिए आते हैं, मुरली सुनने के लिए आते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन एक बारी बाबा ने कहा, तो मुरली सुनने के टाइम इस विधि से बैठो। कभी जुटका आता है, कभी यहां ध्यान जाता है, बहुत करके कुछ भी होगा ना हलचल, सबका कांध वहां हो जाएगा। तो बाबा कहता था, भगवान तुम्हारे को परम धाम से आया है सुनाने के लिए, तो तुम हर एक ये समझो, बाबा मेरे से पर्सनल बात कर रहा है। मैं अर्जुन हूं, भगवान मेरे को गीता सुना रहा है। अगर पर्सनल कोई किससे बात करे, जुटकाएगा? भारी होंगे क्या? या यहां वहां बुद्धि जाएंगी क्या? उसको जवाब देना है न सुन के। तो बाबा कहता था, ऐसे ही अनुभव करो, मुरली सुनने के समय बाबा मेरे लिए आया है और मेरे से बात कर रहा है, मेरे को पढ़ा रहा है। जैसे मेरा बाबा है, वैसे मेरा टीचर है, मेरे लिए आया है। ये नशा होना चाहिए। कर्म करते हैं, कर्म और योग, बाबा का डायरेक्शन यही है, फॉलो करो ब्रह्मा बाबा को। तो कर्म योगी बन करके करना है।
सिर्फ कर्म करता नहीं, कर्म करता तो वर्ल्ड में बहुत है, प्राइज कितनी अच्छी अच्छी लेते हैं, लेकिन हमारी एडिशन क्या है, कर्म और योग दोनों साथ। और योग होने के कारण, परमात्मा पिता की याद होने के कारण, आप सोचो, थोड़े समय के लिए अपने जीवन में अनुभव देखो, कभी भी कोई आपके घर में कोई बहुत प्यारा कोई आने वाला है और उसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी है, खाना कराने के लिए कुछ भी करना है, तो आपकी स्थिति उस समय क्या होगी? खुशी की होंगी ना। और कोई ऐसा दुश्मन आने वाला है, आता है, उस समय आपकी स्थिति कैसी होती है? जैसी स्मृति वैसे स्थिति होती है। उस हिसाब से हम सोचें, अगर कर्म करते हमारा योग होगा तो बाबा की स्मृति होंगी ना, और बाबा की जब हमारे पास स्मृति होंगी तो हमारी स्थिति कैसी होंगी? शक्तिशाली होंगी ना। और उसमें काम कैसा होगा? बाबा कहते हैं, बाबा को याद करके अगर आप कर्म योगी होके कर्म करते हो तो आपके कर्म की सफलता हुई पड़ी। और याद के खुशी में आपको थकावट भी नहीं होगी, आपका निर्णय जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए बाबा कहता है, सिर्फ कर्म नहीं करो, लेकिन कर्म योगी। योग लगाने का टाइम अलग, कर्म करने के टाइम योग नहीं, सिर्फ कर्म करो ये नहीं करो, कर्म योगी बनो। तो हमारा कितना अच्छा कर्म होगा, शक्ति मिलती रहेगी, खुशी होंगी, और खुशी में निर्णय अच्छा होगा तो कर्म की सफलता तो होगी ना। तो कर्म करते हुए हमको बीच बीच में चेक करना चाहिए। क्या होता है, हम संकल्प तो बहुत अच्छा करते हैं, सुबह को अमृत वेले अपने आप भी अपने सोचते हैं, आज ये करेंगे, आज इस स्वमान में रहेंगे, आज इस शक्ति के स्मृति में रहेंगे, ये गुण सामने रखेंगे। लेकिन क्या है, कर्म में जब जाते हैं ना तो एक्शन कॉन्शियस कर्म का ही संकल्प चलता रहता है, बुरे नहीं चलते, व्यर्थ भी नहीं चलते, लेकिन कर्म के ही चलेंगे। बॉडी कर्म कॉन्शियस हुए ना, सोल कॉन्शियस तो नहीं हुए ना। लेकिन बाबा कहता है, कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए बाबा के याद में रह करके काम करो, तो उस कर्म में बहुत बल भी मिलता है और सफल भी हो जाता है। तो हमको अपना बीच बीच में चेकिंग चाहिए। कई भाई बहन कहते, हमको तो टाइम ही नहीं होता है, ऐसा काम होता है दिमाग का जो टाइम ही नहीं मिलता है, चेक करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो हम सभी को कहते हैं, आप सारे दिन में पानी कितने बारी पीते हो? 7-8 बारी पीते हो? पानी पीते हो? जिस समय पानी पीते हो उस समय और तो कोई काम नहीं है। आदत है आपको पानी, जब भी गिलास रखेंगे पानी भर करके कहाँ रखेंगे? होठों में रखेंगे, नाक में रखेंगे? आदत है ना, होठों पर ही जाएगा ना पानी। तो उस समय भी अपने को चेक करो, सेकंड लगता है, मैं कर्म करता हूं या कर्म योगी हूं? ज्यादा टाइम लगता है क्या?
8 बारी पानी पीते हो, 8 बारी तो करो, तो चेक करो और चेंज करो। ऐसे नहीं सिर्फ चेक किया, नहीं, इतना पावरफुल योग नहीं है। मानो आपने 8 बारी चेक किया, थोड़ा ढीला रहा तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। मेरा शायद भाग्य नहीं है, मेरा पाठ नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं बीच बीच में चेक करो। बाबा ने 8 बारी मन की ड्रिल बताई थी। 8 बारी क्यों बताई? कई भाइयों ने तो क्या किया, बहनों ने एक ही टाइम 4 बारी कर लिया, सुबह को किया फिर शाम को किया। लेकिन बाबा ने कहा 8 बारी करो, वो इसीलिए कि बीच बीच में करने से चेंज अपने को कर सकेंगे। फिर जो चेंज अटेंशन दिया ना, वो काफी टाइम चलेगा। तो बाबा कहते हैं बीच बीच में चेकिंग अपनी होनी चाहिए। और दूसरी बात बाबा कहता है कि हमेश अपने को बाबा के छत्र छाया के अंदर हूं, ये अनुभव करो। जहां बाबा की छत्र छाया होंगी, वहां माया की छाया आ ही नहीं सकती। तो छत्र छाया क्या है? बाबा की याद ही छत्र छाया बन जाती। और छत्र छाया हमारे ऊपर है तो माया की छाया आ ही नहीं सकती। इसीलिए अभी बाबा ने होमवर्क भी दिया। बाबा ने कहा अच्छा और कुछ नहीं कर सकते हो तो माइंड डांस, मन की डांस कर सकते हो, मन में डांस कर सकते हो खुशी की। उसके लिए तो टाइम की बात नहीं है। कोई पाँव नहीं चलाने हैं, बहाने। आजकल तो सभी के गोडे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है। मन में खुशी की डांस करो। अगर मन में खुशी की डांस होंगी तो ऑटोमेटिकली खुशी देने वाला कौन, वो जरूर याद आता है। तो मन की डांस आती है आप सबको? आती है कि सीखनी पड़ेंगी? आती है? जिसको आती है वो हाथ उठाओ। आती है, सभी को आती है। अच्छा, करते हो? हाँ, करते हो? करना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा और कौन खुश रह सकता है? खुशी हमने पहले भी किसको सुनाया, तो देखो एक खुशी में, एक खुशी का शब्द है, एक खुशी के शब्द में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है। कहते हैं खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, कहते हैं ना। तो खुराक से क्या होता है? हेल्थ। और खुशी जैसा कोई खजाना नहीं, तो खजाने से क्या हुआ? वेल्थ। और खुशी तो है ही, हैप्पी तो है ही। तो एक खुशी में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी तीनों ही। तो हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। और खुशी जाती कैसे है पता है? कभी नोट किया है? खुशी किस दरवाजे से चली जाती है? खुशी जाने का दरवाजा कौन सा है? बहुत बढ़िया दरवाजा है जो ले जाती है खुशी। होता क्या है? कोई ने बुरा कह दिया, इंसल्ट कर दी, कुछ झूठ बोल दिया,
और बहुत कहते हैं भाई बहने, तो हमको वैसे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई झूठ बोलता है ना तो बहुत गुस्सा आ जाता है। तो एक बारी क्या हुआ, मम्मा के पास कोई गई तो मम्मा को कहा, मम्मा मुझे पता है क्रोध क्यों आया, क्योंकि उसने झूठ बोला, एकदम बात ही नहीं है, और इतना बड़ा झूठ मेरे ऊपर लगा दिया, तो मेरे को क्रोध आ गया। तो मम्मा ने उसको कहा, ठीक है, उसने तो रंग किया, नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन उसने क्रोध किया, उसका रंग है। आपको फीलिंग आई, जो आपको भी जोश आया, मम्मा को सुनाऊं इसने ये किया, तो फीलिंग आई ना, तो वो राइट है भला। मम्मा ने कहा, तो जैसे आप उसके लिए कहती हो रॉन्ग है, वैसे फीलिंग आना ये राइट है। और फीलिंग फ्लू के बुखार के समान है। कोई भी मन में फीलिंग आती है, आप देखो फ्लू बुखार में क्या होता है, मुख करवा होता है या मन करवा होता है। फ्लू में क्या होता है, खाना नहीं अच्छा लगेगा, सोना नहीं अच्छा लगेगा, वही बात बार बार याद आएंगी। तो मामा ने उसको कहा, तो ठीक है, वो रंग है, लेकिन आप भी तो रंग कर रही हो ना, वो नहीं करो ना। भले बात सुनाती हो, भाई उसने ये किया, लेकिन फीलिंग से क्यों सुनाती हो? तो हमारे को अपने को चेक करना है, खुशी जाती कैसे है। कोई ने कुछ कहा और हमारी खुशी ले जाते हैं और हमको परेशानी देके जाते हैं। क्यों हमारी परेशानी होती है? क्योंकि हम उसी बात को, जो हमारी कह के गई ना वो बात, उसी बात को भिन्न भिन्न रूप से सोचते रहते हैं। वो कौन सी शब्द है जो सोचते रहते हैं? पहला शब्द है क्यों। इसने ये क्यों किया, क्यों कहा, क्यों आया, व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती। 5 शब्द आते हैं उस समय याद, यही दरवाजे हैं। क्यों, क्या, कौन, ये कौन है जो ऐसे करके गया है, क्या, कब तक करेगा, ये कह कह के 5 शब्द हम यही सोचते रहते हैं। लेकिन जो बीत चुका, वो बीते हमारे हाथ में है ही नहीं। ये पानी बिलोड़ना है, पानी बिलोड़ने से क्या मिलेगा? बाहों का दर्द मिलेगा और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम पास्ट को ही सोचते रहते हैं। पास्ट हमारे हाथ में नहीं है, फ्यूचर हमारे हाथ में है। फ्यूचर का नहीं सोचते हैं क्या करें, बीते हुए को ही सोचते रहते हैं। तो इससे हमारी खुशी गुम हो जाती है और परेशानी हम ले लेते। तो कभी भी अपनी अविनाशी बाबा की खुशी, अविनाशी, वो जाने नहीं देना। क्यों का दरवाजा बंद करो तो खुशी आपकी कभी नहीं जाए। सदा अतीन्द्रिय सुख में, क्योंकि आत्मा हूं, तो आत्मा की खुशी भी अति इंद्रिय खुशी है, इंद्रियों के आधार पर नहीं है, आत्मक खुशी है वो। इसीलिए उस आत्मक खुशी को कभी भी छोड़ना नहीं। बाबा का स्लोगन है, खुश रहो
और खुशी बांटो। जितनी खुशी बांटेंगे ना उतनी आपकी खुशी बढ़ेंगी। और चीज तो बांटने से कम होती है, लेकिन खुशी नहीं। खुशी ऐसी चीज है जो आगे बढ़ती जाती। ऐसे होता है, कहीं भाई सर्विस करके आती है, बहनें सर्विस करके आती है ना, तो सर्विस में उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात सुनाई। तो वो आएंगी ना, इतना खुश हो के आके सुनाएंगी, दादी उसको तो बाबा की बातें इतनी अच्छी लगी, बात मत पूछो। पहले तो खुद खुश होंगी, सुनाने वाला ही खुश होता है। तो बांटा तो खुश हो गए। इसीलिए बाबा का स्लोगन है, खुश रहो और खुशी बांटो। तो बांटने वाले हो ना खुशी, सभी बांटते हैं खुशी। हाँ, अच्छा, तो अभी बाबा को अपना चार्ट देना है। क्या चार्ट देंगे? हम सदा खुश रहते हैं, खुशी कभी नहीं गंवाते। जैसे बाबा हमको खुशी का खजाना देते हैं, हम लेते हैं और खुश रहते हैं। तो ये रिकॉर्ड देंगे, खुश रहते हैं। कभी कभी थोड़ा हो जाता है, लेकिन बाबा कहता है कभी कभी का शब्द ठीक नहीं, बाबा को पसंद नहीं है। तो जो बाबा को पसंद नहीं है, बाबा ने तो ये शब्द कहा, इंग्लिश में कहा, समथिंग और समटाइम। ये हमारे ब्राह्मणों के डिक्शनरी में नहीं है, थोड़ा थोड़ा होता है, कभी कभी होता है। ये है समटाइम समथिंग। तो बाबा को ये पसंद नहीं है, कहते ब्राह्मणों के डिक्शनरी में ही नहीं है। तो आप ब्राह्मण के पास कैसे आ जाता है ही नहीं डिक्शनरी में। तो खुश रहना, अभी से चेक करना, सदा खुश है या खुश है। कभी कभी वाले तो फिर बाबा ने क्या सुनाया, अगर यहां ही कभी कभी होगा ना, तो वहां भी राज्य में नजदीक थोड़ी आएंगे, कभी कभी मिलने आएंगे। आज बाबा ने कहा ना, जो नजदीक साथ रहता है, सहयोगी रहता है, वो वहां भी राज करने वाले जो होंगे, राजा रानी विश्व के, उन्हों के नजदीक होंगे। तो हमको बाबा के नजदीक आना है ना। ब्रह्मा बाबा विश्व के राजा बनेंगे तो हम नजदीक वाले बनेंगे ना। तो नजदीक तब बनेंगे जब अब बाबा के नजदीक होंगे, तो वहां भी नजदीक आएंगे। इसीलिए अपना चार्ट आप चेक करके खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति।